हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी तैयारी चल रही है वो भी सही जा रही होगी। तो फिर से एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हमने कंप्यूटर का भी स्टार्ट किया है। जितने भी कंप्यूटर में टॉपिक्स है, 8-9 टॉपिक्स है, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग को भी कंप्लीट करेंगे, मैथ को भी कंप्लीट करेंगे और आपका जो इंग्लिश जीके के जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है उन सबको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए ला रहा हूँ जितनी भी एमसीक्यू सेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपका जीकेएसएस भी हो, एसएससी हो, जिसमें भी ये टॉपिक उसको पूछा जाता है, ये उन टॉपिक जो एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड आई होप कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो जो पहला जो टॉपिक है आपके कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है जेकेपी कॉन्स्टेबल में, उसमें है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जहां पे आपको बेसिक जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं कंप्यूटर में वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, या जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं रैम रोम जितने भी ये होते हैं, सीपीयू क्या होता है, सारे के सारे आप हम जो है इन एमसीक्यूज में कवर करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला सवाल है वो ये है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। बताइए जी इसका सही जवाब क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन इतनी सारी देता हूं सो डैट कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा भी नहीं होगा तब भी अगर आप इन एमसीक्यूज को देखोगे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन का मकसद यही होता है कि आपको सवालों के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराऊं, ठीक है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली होता है क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, बिकॉज जितने भी जो प्रोसेसिंग टास्क होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? वो सारे के सारे कौन करता है? सीपीयू करता है। और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से, उनको एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम उसको रन करना, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, वो सारे के सारे सीपीयू करता है। और जो सीपीयू होता है इट वर्क क्लोजली विद मेमोरी कंपोनेंट जो होते हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, इनके साथ भी काम करके जो डेटा होता है उसको स्टोर और प्रोसेस करता है। वाइल जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपने सीखा, जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है, जो कि इमीडिएट प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। रैम को हम आगे पढ़ेंगे, रोम को भी पढ़ेंगे, टेम्परेरी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जो रोम होता है, परमानेंट रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को जो जरूरत होती है स्टार्टअप के लिए, जिनको फर्मवेयर कहा जाता है, उनके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि जो सीपीयू टिप आपके लिए ये है, जो सीपीयू होता है इसको हम ब्रेन कहते हैं, जो कि जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपका मेमोरी हो गया, चाहे आपका इनपुट आउटपुट हो गया, उनके साथ वो काम करके उनको एक डायरेक्ट करता है, ठीक है। उनको डायरेक्शन देता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है, कौन सी टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, उन सब के साथ काम करके सीपीयू जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिस्टम में, ठीक है। सो द सीपीयू का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके साथ साथ आपने सीपीयू के बारे में भी जाना इस सवाल में, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है? रैम इज अ टाइप ऑफ डैश मेमोरी। परमानेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, परमानेंट है, टेम्परेरी है, सेकेंडरी है, एक्सटर्नल है। बताइए इसका ऑप्शन क्या है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी। जो रैम होती है टेम्परेरी होती है, ठीक है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जो, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आ सकता है सवाल। रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये वोलेटाइल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब भी पावर ऑफ होता है तो ये जो डेटा होता है उसको रिटेन नहीं करती। जो रैम होती है जब भी पावर टर्न ऑफ किया जाता है इसका सारा डेटा इरेज होता है। इट ओनली स्टोर डेटा टेम्परेली व्हाइल द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी जाके ये जो डेटा होता है उसको स्टोर कर सकती है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये जो डेटा होता है, कोई भी डेटा रिटेन नहीं होता है, वो सारा का सारा इरेज होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि मैंने अभी वन टर्न ऑफ द डेटा इज इरेज, जो मैंने अभी बोला। रैम जो होती है रोम से डिफरेंट होती है। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इज रोम क्या होती है? परमानेंट होती है एंड इट स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग ऑफ द सिस्टम। रोम जो होती है परमानेंट होती है और जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है। रैम ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो एचडीडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एचडीडी है, एसएसडी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं और ये सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं।
विच परमानेंटली सेव इज फाइल इन एप्लीकेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपने सीखा जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं एचडीडी एसएसडी वो भी परमानेंट होते हैं। ठीक, लाइक लिंक रैम विद टेम्परेरी, मतलब जो रैम क्या है टेम्परेरी है, एज इट इज क्लियर वन द कंप्यूटर शट्स डाउन, जब कंप्यूटर बंद होता है ये सारे के सारी क्लियर हो जाती है। अनलाइक स्टोरेज ऑप्शंस लाइक एचडीडी एसएसडी, ये इनसे डिफरेंट है। जो स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है एचडीडी एसएसडी, वो सारे के सारे परमानेंट होते हैं। सो इसका सही जवाब है बी, जो रैम होती है सॉरी टेम्परेरी होती है। ठीक, so move on to the next question, which device is used to input data by scanning। हमें ये बोलना है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जिससे हम डेटा को इनपुट करके स्कैन करते हैं। ठीक, तो स्कैनिंग से आपको पता होना चाहिए स्कैनर है। पहली बात तो ये है कि जो मॉनिटर है आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। और जो प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो द राइट आंसर इसका क्या है, स्कैनर, जो डेटा को इनपुट करता है उसको स्कैन करके। ठीक, अब थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, मैं हर किसी ऑप्शन के बारे में, हर किसी सवाल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो स्कैनर क्या करता है, ये कैप्चर करता है इमेजेस को और डॉक्यूमेंट्स को, और ये कन्वर्ट करता है उनको डिजिटल फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड, मॉडिफाइड और शेयर्ड। कहने का मतलब जो स्कैनर होता है ये आपके फाइल को, सपोज अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, फिर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ये उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सपोज अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, आप चाहते हैं कि मैं उसको ऑनलाइन अपलोड करूं, आप उसको पहले क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब होता है आप उस फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो स्कैन्ड फॉर्मेट होता है, जो डिजिटल फॉर्मेट होता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस एज इट टेक्स एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, वो लेता है एंड फीड्स इट इनटू द कंप्यूटर, उसको ये डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अदर जो बाकी इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, जो मैंने अभी बोला। टेक्स्ट के लिए जो आपका टेक्स्ट एंटर करना होता है वो कीबोर्ड से आप करते हैं। माइस मतलब कि माउस जो है नेविगेशन के लिए यूज होता है, वो भी आपका इनपुट है। प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, जो प्रोड्यूस करता है फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल फाइल्स। मतलब आपके पास डिजिटल फाइल है, अब आप चाहते हैं कि इसको फिजिकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करें, आप क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, वो आपको वहां से डॉक्यूमेंट देता है। तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, वाइल स्कैनर क्या है, इनपुट। बहुत सारे जो लोग इसमें कंफ्यूजन होता है स्कैनर और प्रिंटर में। तो प्रिंटर आपकी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको फिजिकल, देखो मैं आपको यहां पे लिखता हूं, प्रिंटर क्या कन्वर्ट करता है, आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट को फिजिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो आपका स्कैनर होता है ये क्या करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है। तो प्रिंटर आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। स्कैनर क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक, आई होप ये आपको पसंद आ चुका है और आपको ये समझ आ चुका है। ठीक है, थिंक ऑफ इनपुट डिवाइसेस एज दोज दैट ब्रिंग डेटा, जो कंप्यूटर में डेटा लाते हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। वह जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सेंड करते हैं डेटा आउटसाइड, लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक, आई होप भी आपको समझ आ चुका होगा। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं चाहता हूं कि आपको सवालों के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो। सो दैट इज द रीजन कि मुझे हर सवाल में टाइम लगता है। ठीक है, वरना अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताइए जी यूआरएल क्या है, ये है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये है, तो अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा तो मुझे हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करने में। बट मैं चाहता हूं कि सवालों के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, सो दैट कि आपके मेमोरी में ज्यादा देर तक टिक जाए। ठीक है, वरना अगर मैं सिर्फ ऑप्शन आपको बताऊंगा तो वो आपको चांसेस है कि वो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो बताइए यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक और यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो फुल फॉर्म होती है इसकी वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल बेसिकली क्या है, लोकेट, मतलब ये किसी चीज को, ओब्वियसली इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ये लोकेटर है, किसी भी चीज को लोकेट कर रहा है। अब यूआरएल क्या होता है, ये एड्रेस होता है वेब पेज का ऑन द इंटरनेट, सच है सपोज ये एक वेबसाइट है example.com,
इट हेल्प्स लोकेट रिसोर्सेज ऑनलाइन बाय स्पेसिफाइंग प्रोटोकॉल्स। ये किसका यूज करता है? HTTP और HTTPS। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा है HTTP का मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ये कोई चीज ट्रांसफर कर रहा होगा तो डेटा ही ट्रांसफर कर रहा है। वाल जो HTTPS होता है ये HTTP का सिक्योर वर्जन होता है। HTTPS ये एक सिक्योरिटी लेयर देता है इसको। द URL जो होते हैं एसेंशियल होते हैं नेविगेट करना इंटरनेट को और स्पेसिफिक वेब पेज को एक्सेस करना। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, जो रिमेंबर जो लोकेटर होता है ये हमें रिसोर्स जो इंटरनेट पे वेब पे रिसोर्सेज को लोकेट करने में मदद करता है। जिस तरह फिजिकल एड्रेस लोकेट मदद करता है किसी भी जगह को लोकेट करने में। सपोज आपको कहीं जाना है तो अगर आपको एड्रेस नहीं पता होगा आप वहां पे नहीं जा सकते, तो कहीं जगह पे जाने के लिए आपको एड्रेस होना जरूरी है। इसी तरह इंटरनेट पे रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए आपको एड्रेस होना जरूरी है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। URL की ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है भाई? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है, ठीक। तो विंडोज 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एडोब फोटोशॉप ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब इसका जो सही आंसर है वो है विंडोज 10 जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखो इसका जो सही आंसर है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, और ये एनेबल करता है कि बाकी जो एप्लीकेशन है वो भी स्मूथली रन हो। ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान, मतलब जो आप यूजर होंगे और जो हार्डवेयर आपका जो कंप्यूटर है उसके दरमियान जो इंटरफेस प्रोवाइड करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये बहुत सारे टास्क्स को हैंडल करता है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल स्टोरेज। इन टास्क्स को ये क्या करता है? हैंडल करता है। बाकी जो एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या क्या है? मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बरक्स इन कंट्रास्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, एडोब फोटोशॉप है जिसमें आप जो फोटोज वगैरह है उनको एडिट करते हैं, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको ओएस की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। मतलब कि बेसिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये काम नहीं करेंगे। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। रिमेंबर दैट द ओएस जैसे कि मैंने अभी कहा फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर लेयर होता है, वाइल जो एप्लीकेशंस होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इसकी रन करते हैं तभी जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो विंडोज 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी। अब बताइए यहाँ पे परमानेंट मेमोरी क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे कि रैम जो है टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? रोम होगा। सीपीयू के बारे में भी अभी हमने पढ़ा, यूएसबी ये क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? परमानेंट मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, देखो रैम जो होती है वोलेटाइल होती है और रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब होता है ये डेटा को रिटेन करती है जब पावर को हम ऑफ करते हैं। अगर हम पावर को ऑफ भी करेंगे तब भी इसमें जो डेटा होगा वो सेव रहता है। इट कंटेन्स crucial startups instruction making it essential for booting a system। सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सी मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है? रोम होती है। रोम जो है इट कंट्रास्ट्स विद रोम, जो रैम है जैसे कि मैंने अभी बोला टेम्परेरी है, एंड विद स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एसडीडी एंड एसएसडी व्हिच परमानेंटली स्टोर यूजर डेटा एंड एप्लीकेशन। ओके, ठीक है। सो द थिंक ऑफ रोम एज अ परमानेंट मेमोरी होल्डिंग क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए सिस्टम को बूट करने के लिए रोम का होना जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स बाइट? अब बाइट है क्या बताओ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है, इक्वल टू 8 बिट्स है, इक्वल टू 1024 बिट्स है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज इक्वल टू 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जो बाइट होता है इट इज इक्वल टू 8 बिट्स। बाइट बेसिकली क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है जिसमें कि
8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को यूज करता है। विद ईच बिट रिप्रेजेंट 0 और 1, सिर्फ ये समझता है 0 या 1, जिसको हम डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। एंड मेमोरी और ऑफन किस में मेजर किए जाते हैं, बाइट में मेजर किए जाते हैं। उसके बाद किलो बाइट है, उसके बाद मेगाबाइट है, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, टीबी, विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंगली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये जो अगर आपको वहां पे बोला जाएगा, बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी जो मेजरमेंट है उनको बताओ, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले बिट आता है, उसके बाद बाइट आता है, ठीक है। देन वी हैव, देखो बिट है, बाइट है, उसके बाद क्या है जी, आपका किलो बाइट है, उसके बाद मेगाबाइट है, उसके बाद जीबी, गीगाबाइट है, देन टेराबाइट। तो अगर आपको ये बोला जाए, बताइए इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग में ये दिया जाता है, मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, डेटा जो होता है वो इंक्रीज होता है यहां से यहां तक, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। रिमेंबर जो 8 बिट्स होती है बाइट में, वो एक स्टैंडर्ड मेजर होता है। दिस फॉर्म इज द बेसिस ऑफ डिजिटल स्टोरेज यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है, ये आपके लिए सवाल है, बताइए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज कंसिडर्ड एज एन आउटपुट डिवाइस, बताइए इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम। अब माउस क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, ऑब्वियसली प्रिंटर क्या है, आउटपुट जो हम अभी पढ़ रहे थे, रैम क्या है, मेमोरी है, ठीक। सो राइट आंसर इज प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, अभी हमने ये भी पढ़ा था। प्रिंटर जो है, प्रिंटर बेसिकली क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं या प्रेजेंट करते हैं डेटा को, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है यूजर्स के लिए, ठीक है। मतलब आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर को अगर हमें डेटा देना होगा वो कैसे देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हमें डेटा वापस देता है, ठीक है, यूजर्स को। प्रिंटर जो होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, डिजिटल फाइल्स को कन्वर्ट करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आपके फोन में, आपके लैपटॉप में कोई फाइल है, आप चाहते हैं कि मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, मुझे इसका फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं। वो कौन करते हैं, प्रिंटर करता है। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इसी तरह और भी आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। इसके बरक्स जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, दे टेक इन यूजर कमांड। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ देना होगा, कोई कमांड देनी होगी, तो हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक। बाकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, दे लेट यू सी और एक्सपीरियंस द प्रोसेस डेटा। जो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, उसको देखने के लिए या उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं, सच एज डॉक्यूमेंट या साउंड, ठीक। तो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। Move on to the next question. इन नेटवर्किंग में क्या है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लैन का जो फुल फॉर्म क्या है, लार्ज एरिया नेटवर्क है, लोकल एक्सेस नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लाइट एरिया नेटवर्क है। बताइए क्या इसका सही जवाब है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये आपकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है विद इन लिमिटेड एरिया। मतलब कि छोटा सा कोई एरिया है, इसमें आपने कंप्यूटर्स, लाइक आपका ऑफिस हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क ही इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपको फाइल शेयर करनी होती है, प्रिंटर शेयर करने होते हैं, उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन जो है तो होते हैं, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, लाइक प्राइमरीली आईपी एड्रेस टू एनेबल कम्युनिकेशन। अदर टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या होता है, और एक नेटवर्क है WAN, WAN, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपके बहुत सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में भी आपको ये भी पूछा जाएगा, बताएं जी WAN की फुल फॉर्म क्या है। तो इट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। थिंक ऑफ लोकल एज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब लोकल का मतलब होता है थोड़ा नजदीक नजदीक जो कंप्यूटर्स होते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस इन वन एरिया, अनलाइक वंस दैट कवर ब्रॉडर स्पेस। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो ब्रॉडर स्पेसेस को कनेक्ट करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने यहाँ पे आपकी डिवाइसेस कवर की, आपकी नेटवर्किंग कवर की है, हमने आपके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, एब्रिविएशंस है, उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया, आपके जितने भी ये चीजें होती हैं वो हम मेमोरीज को कवर किया। तो
सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के जरिए। तो मैं चाहता हूँ एमसीक्यूज के साथ साथ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बताइए। तो मैंने आपको अभी बोला था, जैसे हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था एक्सेल। एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ओब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ही नहीं। पाइथन, एचटीएमएल, जावा, ये सारे के सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? विंडोज 10 है, लाइनक्स है, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जो एक्सेल है ये क्या होता है? आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है और चार्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है। नॉट फॉर प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं होता है। बाकी जो पाइथन है, जावा है, ये सारे के सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है उनके कोड्स को राइट करने के लिए यूज होते हैं। वाइल जो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करती है, बट इट इज नॉट ए फुली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये कोई फुली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन एंड जावा आपको डिफरेंट एप्लीकेशन के कोड को लिखने के लिए यूज होती है, वाइल जो HTML ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ए फुली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइडेंटिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज दोज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशंस। अनलाइक एक्सेल, एक्सेल क्या करते हैं? डेटा को मैनिपुलेट करता है। मतलब क्या एक्सेल में क्या करते हैं? वो डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, कैलकुलेशन करता है, डेटा को एनालाइज करता है और उसके लिए आप एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने भी ये तीन है ये सारे के सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ चुका होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी आपको सिर्फ 1 महीना रह चुका है, तो हर टॉपिक पे मैं एक वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर नाउ अपलोडिंग वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस। हर किसी टॉपिक के, हर किसी सब्जेक्ट के लिए हम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, सो दैट ये जो 1 महीना है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर को इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच।